जिसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.डी. प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टूडियो यूट्यूब चैनल के आज 4 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही स्टूडियो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं उस प्रश्न की जो हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों। और इसकी बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। और डॉक्टर का जो है समाज में चिकित्सा, सामाजिक सेवा के प्रति तथा कर्तव्य परायणता के प्रति उनका आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के जो द्वितीय मुख्यमंत्री थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, उनके सम्मान में मनाया जाता है, जिनका जन्म और मृत्यु संयोगवश एक ही तारीख को हुआ, यानी कि 1 जुलाई 1982 को उनका जन्म पटना बिहार में हुआ और 1 ही जुलाई 1962 को पश्चिम बंगाल में उनकी मृत्यु हो गई। 1948 से 1962 तक 14 वर्ष तक मृत्यु के अंतिम समय तक वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के पद पर रहे और केंद्र सरकार द्वारा उनकी स्मृति में डॉक्टर B.S. राय राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। अब दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं उन प्रश्नों की जो लास्ट वीडियो में हमने जो है देखे थे, उनका एक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किसने डोपिंग रोधी एजेंसी की पहली मोबाइल एप्लीकेशन नाडा ऐप लॉन्च किया है? तो ये खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा जो है एक नाडा एजेंसी के लिए नाडा ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। दूसरा क्वेश्चन था, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये दिल्ली में खोला गया है। और थर्ड क्वेश्चन था कि किस राज्य में कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में मतलब जो टेस्टिंग के लिए प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग है उसके लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया गया है, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है किसानों के लिए ई किसान धन ऐप। पांचवा क्वेश्चन था, किस देश की सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है? तो ये पाकिस्तान की सेना ने किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त पदभार किसे सौंपा गया है? तो इमरान ख्वाजा को जो है अध्यक्ष पद का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है ICC में, ठीक है। और ICC के जो वर्तमान अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे शशांक मनोहर। तो उन्होंने जो है अभी जो है इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर अभी जो है अतिरिक्त पदभार किसको सौंपा गया है? इमरान ख्वाजा को। सातवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में कार्ल रीनर का निधन हो गया, वे निम्न में से थे? तो वो लेखक थे, हास्य अभिनेता और निर्देशक, ये तीनों ही थे। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार ने विदेश और अन्य राज्य से लौटने वाले पेशेवरों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है। किसके लिए? जो पेशेवर कोविड-19 के कारण विदेश से या फिर अन्य राज्यों से केरल में लौटे हैं उनके लिए। अब आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत तेल निगम यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीकांत माधव वैद्य को भारतीय तेल निगम यानी कि IOC के अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। यहाँ पे भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष के रूप में श्रीकांत माधव वैद्य को नियुक्त किया गया है और वह वर्तमान में अध्यक्ष संजीव सिंह का स्थान लेंगे, जो कि 30 जून को जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो 30 जून 1959 को स्थापना हुई इसकी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है और ये कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 2018 से
और इसको लागू कब किया गया था जीएसटी को, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, लेकिन भारत सरकार द्वारा एक वर्ष बाद 1 जुलाई 2018 को वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी दिवस मनाना तय किया गया। और जीएसटी के वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर है भारत में वो है अमिताभ बच्चन। भारत में जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो है असम। और दोस्तों जीएसटी सबसे पहले दुनिया में जहां लागू हुई वो था फ्रांस देश। और जीएसटी दो प्रकार से लगती है, एक होती है सीजीएसटी और एक होती है एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, में मतलब जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स है गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो। और एसजीएसटी है वो है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि राज्यों के द्वारा लगाए जाने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडोर्ड फिलिप ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो फ्रांस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो है एडोर्ड फिलिप। तो उन्होंने हाल ही में इस पद से इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने ये इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति है जिनका नाम है एमेनुएल मैक्रोन, तो उनके द्वारा सरकार में कुछ फेरबदल किया जा रहा है और उन्हीं की संभावनाओं के चलते जो एडोर्ड फिलिप है जो कि प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की विकास दर के अनुमान को 9.5 से 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया, तो फिच रेटिंग्स ने 2021-22 के लिए भारत की जो विकास दर है उसको घटाकर 8% कर दिया है। और ये पिछले महीने उन्होंने बताया अनुमान लगा करके कि 9.5 रहेगी 2021-22 के लिए भारत की विकास दर। और साथ ही में जो 2022-23 का जो अनुमान है वो 5.5% रहने का है, जिसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। अब फिच रेटिंग्स की बात कर लेते हैं तो 1914 में इसकी स्थापना हुई, फाउंडर जॉन कॉर्नवालिस फिच है और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यूएस में। और वर्तमान में फिच रेटिंग्स के सीईओ हैं पॉल टेलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन वीक का हाल ही में निधन हो गया है, तो ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे एवर्टन वीक, जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया। और 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रथम श्रेणी तथा 1948 में 22 वर्ष की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में अपना करियर आजमाया या शुरुआत की। और उनका टेस्ट क्रिकेट करियर 1948 से 1958 तक यानी कि 10 वर्षों तक चला। और 1958 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसके बाद में उन्होंने कोच, प्रशासक और आईसीसी मैच रेफरी के रूप में कार्य किया। 1995 की बात करें तो उन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल एंड सेंट जॉर्ज से सम्मानित किया गया था। 2009 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। और जो आप फोटो देख रहे हैं यह है एवर्टन वीक, जो कि वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राकमलोवा का निधन हो गया है, तो राकमलोवा जो है वे मिजोरम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका हाल ही में निधन हो गया। 1990 में वे मिजोरम विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। और उन्होंने 1984 और 1993 के दौरान 3 बार राज्य में विधानसभा चुनाव जीते थे। और उन्होंने 1994 में राजनीति से संन्यास ले लिया था। आप जो फोटो देख रहे हैं यह है उपा राकमलोवा, जो कि मिजोरम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। मिजोरम की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो इधर त्रिपुरा है, इधर असम की सीमा लगती है, जो कि आप इस तरह से देख रहे हैं, ये चील गाड़ी टाइप का। और इधर यहाँ पर आप देखें तो ये मणिपुर है, इधर म्यांमार देश की सीमा लगती है और इधर जो है पश्चिम बंगाल देश की सीमा लगती है। और मिजोरम की कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करें तो 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ। राजधानी आइजोल, सबसे बड़ा जिला भी आइजोल है और जिलों की संख्या 8 है। मुख्यमंत्री जोरमथंगा और राज्यपाल पीएम श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, पीएस श्रीधरन पिल्लई। विधानसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 1 और हाईकोर्ट की बात करें तो गुवाहाटी हाईकोर्ट लगता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। और इसकी बात करें तो ये प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस खेल पत्रकारों के काम के सम्मान में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन यानी कि AIPS की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में की गई थी।
और इस बार AIPS की मतलब यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की जो है 96वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, जो कब मनाई गई? 2 जुलाई को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये अभियान दिल्ली में शुरू किया गया है पौधा लगाने के लिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। और ये कब से शुरू किया जाएगा? 10 जुलाई से शुरू किया जाएगा। और कब तक चलेगा? 26 जुलाई 2020 तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इस अभियान के तहत 17 दिनों में 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और दिल्ली की यहाँ पे बात करें तो इधर हरियाणा है और इधर उत्तर प्रदेश है, इन दोनों के बीच में दिल्ली स्थित है, जो कि भारत की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और उपराज्यपाल अनिल बैजल है। अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 में बेरोजगारी दर 23.5 से घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो बेरोजगारी जो है 10.9 रह गई है। तो ये किसने दिया है ये रिपोर्ट? ये दिया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है। तो इस महीने यानी कि जून 2020 के महीने में इस आंकड़े के अनुसार क्या है कि जून 2020 में बेरोजगारी की दर भारत में 23.5% से घट करके 10.9% ही रह गई है। अगला प्रश्न है हमारा भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है? तो अमेरिका में शुरू किया गया है भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, और ये अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में शुरू किया गया है। और इस योग विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया है। और इसे कैसे शुरू किया गया? तो ये 6वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया गया, तो उसी के स्मरण उत्सव के रूप में लॉन्च किया गया था। अब एक प्रश्न जो कि आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो दोस्तों ये थे आज 4 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि एनुअल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।